नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सृष्टि गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल शिक्षा मंत्र में। दोस्तों, हम कर रहे थे 6th क्लास की सिविक्स बुक का यूनिट 1 फर्स्ट चैप्टर डाइवर्सिटी। एंड डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हुए हमने चैप्टर 1 को डिस्कस किया था। हमने यहाँ पे फिगर भी बनाई होगी आप सब ने। हमने ये एक्टिविटी को डिस्कस किया। वी डिस्कस्ड हाउ टू मेक फ्रेंड्स, मेकिंग फ्रेंड्स। वी टॉक्ड अबाउट समीर 1 एंड समीर 2 की कहानी। मुझे उम्मीद है आप सब ने इसको मेरी वीडियो देखने के बाद एक बार ज़रूर गो थ्रू किया होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिवाइज एवरीथिंग विच आई एम टीचिंग यू राइट अप हियर। ओके, और आज हम अपने वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को और अच्छे से आगे तक समझ सकें। सो हमने यहाँ तक ख़त्म किया था एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर नाउ। नाउ व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स। अब हम बात करेंगे कि डाइवर्सिटीज़ तो हैं, हम समझ गए किस तरह की डाइवर्सिटीज़ हैं, हम ये भी समझ गए, लेकिन ये डाइवर्सिटीज़ हमारी लाइफ में करती क्या है, इन सब का क्या मोल है हमारी ज़िंदगी में, हम इनकी बात करेंगे। देखिए, जस्ट लाइक समीर 1 एक एंड समीर 2 बिकम फ्रेंड्स, यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। ऑब्वियसली आवर फ्रेंड्स आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम आवर सेल्व्स, है ना, हमसे बहुत अलग होते हैं हमारे दोस्त। And you have probably eaten different kinds of food in their homes, celebrated different festivals with them, and tried out the clothes they wear and learned some of their languages as well. और ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आपके दोस्त आपसे अलग होंगे, आपने उनके घर में अलग तरह से वही सब्जी जो आपके घर में बनती है उनके घर में अलग तरीके से बनती होगी और आपने अक्सर खाई होगी, और यकीन मानिए आपको बहुत बार पसंद भी आई होगी। Okay, so here is again an activity. Make a list of the food that you have eaten from different parts of India. ये activity आपको खुद करनी है, थोड़े efforts आपको भी डालने पड़ेंगे। Now you probably like reading and hearing stories and adventures about different animals, people and even ghosts. देखिए, हम लोग अलग अलग तरह की स्टोरीज सुनते हैं, अलग अलग तरह के लोगों की इमेजिनेशंस देखते हैं, हम कार्टून्स देखते हैं, हम मूवीज़ देखते हैं, हम बाहर जाते हैं अलग प्रकार के लोगों को देखते हैं, हम रेस्टोरेंट्स तक में भी जाते हैं तो हम कभी मुगलाई खाते हैं, कभी चाइनीज़ खाते हैं, कभी मैक्सिकन खाते हैं। सो देयर इज़ वेराइटी। इन सब वेराइटीज़ का फ़ायदा क्या है हमारे लिए, यही हमारी ज़िंदगी का फ़न है। और अगर मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो सोच के देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपके घर की सारी वॉल्स रेड पेंट करा रही हूं, आपने रेड कलर के कपड़े ही पहनने हैं और आपको रेड कलर का ही खाना खाना है और रेड कलर का ही पानी पीना है, हाउ योर लाइफ वुड बी, इट वुड बी वेरी रेडिश, राइट। और हमें उस लाइफ में कोई इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा। सो उस लाइफ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा, उस लाइफ में कोई फ़न ही नहीं होगा। और उस लाइफ को अगर आपको इंटरेस्टफुल बनाना है तो हम क्या करेंगे, वील ऐड मोर कलर्स टू इट, राइट। तभी तो रेनबो बनेगा और तभी तो और कलर्स आएंगे और तभी तो लाइफ में और ज़्यादा फन होगा। सो डाइवर्सिटीज आर नॉट बैड, दे आर वेरी गुड फॉर अस, बिकॉज इन्हीं डाइवर्सिटीज़ की वजह से हमारी लाइफ में और अलग अलग तरह के रंग होते हैं, अलग अलग तरह के खाना होता है, अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं, अलग अलग तरह के कल्चर होते हैं, अलग तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज डाइवर्सिटीज़। ओके, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स दैट यू हैव हर्ड and read so far were forced to live in a place where all people wore a same two color red and white, ate the same food, took care of the same two animals, for example deer and cat, and to entertain themselves played snakes and ladders, what kind of stories do you think they would write। अब हम स्टोरीज़ पढ़ते हैं, मान लीजिए यही स्टोरी टेलर्स जो हैं वो एक ही तरह के घर में रहते हों, रेड एंड वाइट कलर के कपड़े पहनते हों, दो ही एनिमल्स उन्होंने कभी हमेशा देखे हों और कभी भी कोई और गेम स्नेक एंड लैडर के सिवा कुछ और खेला ही ना हो, तो फिर वो कैसी तरह की स्टोरीज़ लिखेंगे, द सेम ओल्ड स्टोरीज़, वही सेम कहानी, वही सेम स्टोरीज़, और उन्हें सुनने में कुछ मज़ा नहीं आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको हर रोज़ एक स्टोरी सुनाऊंगी जिसमें सिर्फ एक कैट और एक डॉग होगा, दैट वुड नॉट बी एनी फन। अगर मैं एक दिन आपको कैट डॉग की सुनाऊँ, एक दिन मैं उसमें एलिफेंट ले आऊँ, वन डे आई गेट अ लायन इनटू इट, अ टाइगर इनटू इट, तो आपको मज़ा आएगा। देयर विल बी अ डाइवर्सिटी, देयर विल बी अ डिफरेंट
different animals with different colors, different prints, different activities they do, that will create a fun in your story. Similarly, diversities create fun in our life. Okay, now let's move forward. Diversity in India. Now we'll talk about diversity in India. Now India is a country of many diversities. We know India is a country of many diversities. We speak different languages, various types of food, celebrate different festivals, practice different religions. हर तरह का भिन्नता हमारे देश में आपको देखने को मिल सकती है. बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन डिफरेंट वेज. और ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम करते अलग तरीके से हैं लेकिन होती सिमिलर हैं. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल राइस. हम राइस खाते हैं, बहुत पूरी इंडिया में राइस खाया जाता है, पर हर जगह राइस अलग तरीके की से खाया जाता है. कोई उसे बॉईल करके खाता है, कोई उसको ऐसे बनाता है प्रॉपरली, बिरयानी टाइप्स बनाता है, कोई उस राइस को पीस कर उसकी इडली बनाता है, कोई उसी राइस को फ्लैटन करके पोहा बनाता है. सो यू कुड सी देयर इज़ एन नंबर ऑफ वेज वी आर यूजिंग द राइस, बट इट इज़ ऑलवेज अ राइस. सो सिमिलरली बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हम अलग तरीके से करते हैं पर डिफरेंट वेज से करते हैं, बट दे आर सिमिलर. ओके, नाउ हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी. अब हम डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कैसे करें. अ लिटिल मोर देन 200 years ago, a long before the train, aeroplane, bus or car became part of our life, people traveled from one part of the world to another in ships, on horses, on camels or on foot. Now ये कहानी की तरह अगर आप समझेंगे तो आपको बड़ी आसानी से याद भी होगा और समझ भी आएगा. देखिए, कई हज़ारों साल पहले क्या होता था कि लोग ट्रैवल करते थे. उस समय में एरोप्लेन, बस, कार, ट्रेन नहीं होती थी, तो लोग कैसे ट्रैवल करते थे. दे यूज्ड टू ट्रैवल विद द शिप्स, दे यूज्ड टू ट्रैवल विद हॉर्सेस, कैमल्स, या कभी कभी पैदल भी लोग जाते थे. और इतनी दूर अगर आपको जाना है तो उतनी दूर, मान लीजिए आप राजस्थान से मणिपुर जा रहे हैं, दैट विल टेक सो मच ऑफ टाइम. तो ऐसा नहीं होगा ना कि आप मणिपुर पहुंच भी जाएं और फिर वहाँ से एक दिन रुकें और अगले दिन वापस आ जाएं. आप कहेंगे ना कि जब मैं इतनी दूर गया हूँ, इतने दिन लगा कर गया हूँ, तो मैं वहाँ पे कुछ समय तो बिताऊँ, वहाँ का आसपास का एरिया घूमूं, घूम के वापस आऊँ. जैसे हम लोग अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में हिल स्टेशन जाते हैं, तो क्या हम एक दिन में वापस आ जाते हैं? नहीं, हम वहाँ पे 2-3 दिन रुकते हैं, आसपास की जगहें घूमते हैं, देखते हैं और फिर ही वापस लौट के आते हैं. ओके, सो ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन और द पीपल टू ट्रेड विद. लोग जाते क्यों थे? वाई डू दे ट्रैवल? वो क्यों ट्रैवल करते थे? ताकि वो नए लैंड की खोज में निकलते थे. जैसे कि वास्को ड गामा, वो नए प्लेसेस की खोज में निकलते थे जहाँ पे वो रह सके. जैसे अरब्स हमारी इंडिया में आए थे, पीपल टू ट्रेड विद, ताकि वो लोगों के साथ अपने ट्रेड को बढ़ा सके. फॉर एग्जांपल सिल्क रूट को इसीलिए खोजा गया था ताकि लोग ट्रैवल कर सके, ट्रेड कर सके. सो एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल, क्योंकि इतना समय लगता था ट्रैवल करने में, वंस दे गो टू अ प्लेस पीपल स्टेड देयर ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम. और ऐसा होता था कि जब लोग जाते थे और इतनी दूर इतना समय लगा के जाते थे, तो अक्सर लोग वहाँ पे एक अच्छे समय के लिए, एक लंबे समय के लिए रुकना पसंद करते थे. सो मैनी अदर्स लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज दे वर फेमीन एंड ड्रॉट. और लोग अपने घरों को छोड़ के दूसरी जगह क्यों जाते थे? क्योंकि अक्सर क्या होता था ना, फेमीन हो गई या ड्रॉट पड़ गया, या फिर आप कह लीजिए वहाँ पर खाना खाने को कुछ नहीं बचा, खेती इतनी होती नहीं है और जितनी थी हमने खा ली, तो अब हमें जाना पड़ेगा. इन सर्च ऑफ वर्क, काम काज के लिए, उसके लिए तो हम आज भी ट्रैवल करते हैं. अक्सर हम देखते हैं कि गांव के लोग शहर में आते हैं काम काज की तलाश में. वाइल अदर्स लेफ्ट बिकॉज देयर वॉज अ वॉर. जैसे कि अभी हमने यूक्रेन में देखा, वहाँ पर युद्ध चल रहा था, तो वहाँ के लोगों को अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरे देश में जाके बसना पड़ा. सो यही कुछ वजहें होती थी जिसकी वजह से लोग ट्रैवल करते थे, इधर उधर जाते थे और जाने के बाद वहीं जाकर सेटल हो जाते थे. नाउ समटाइम्स
as they began to make their homes in new places, people began to change a little, and at other times they managed to do things in old ways. अब कई बार क्या होता था, मान लीजिए मैं दिल्ली में रहती हूँ, अगर मैं दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हो जाऊँ तो क्या मैं वहाँ जाके अपना पहनावा बदल दूँगी? बेशक बदलूंगी, थोड़ा बदलूंगी, लेकिन कुछ कई बार मैं अपने पुराने कपड़ों को भी पहनूंगी और पुराने तौर तरीके से भी रहूंगी। सो मैं अपना कल्चर लेके वहाँ जाऊंगी, वहाँ सेटल होंगी और अपने ही कल्चर को और लोगों को भी दिखाऊंगी, और हो सकता है किसी को मेरा कल्चर पसंद आए एंड दे अडॉप्ट द सेम टू डू। सो यही तरीका होता था। सो देयर लैंग्वेजेस, फूड, म्यूजिक, रिलीजन बिकेम अ मिक्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू। और इसी की वजह से लैंग्वेज, कल्चर, म्यूज़िक, रिलीजन पुराने तरीके को नए तरीके से बन जाता था, और नए तरीके से बनने के बाद वो एक मिक्सचर बन जाता था, एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। और इसी एक इंटरमिक्सिंग की वजह से ये बनता था कुछ नया और कुछ अलग, कुछ नया और कुछ डिफरेंट। ओके, the history of many places shows us many of the different cultures influences have helped to shape life and culture there। अब ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि जिस तरीके से हमारे देश में कल्चर्स बदले हैं, लाइफ बदली है, लोगों की चीज़ों में फ़र्क आए हैं, वो उसका सबसे बड़ा हिस्सा एक हिस्ट्री भी है। जैसे जैसे इतिहास बदलता गया, जगह के रिलीजन में, वहाँ के कल्चरल बैकग्राउंड में बहुत बड़ा फ़र्क आता चला गया। Thus religion became very diverse because of their unique history। और रिलीजन्स में सबसे ज़्यादा बड़ा फ़र्क सिर्फ इसलिए आया क्योंकि उनकी जो हिस्ट्री थी वो काफ़ी हद तक यूनिक थी। Similarly, diversity also come about when people adapt their lives to the geographical area in which they live। For example, living near a sea is quite different from living near a mountainous area। ऑब्वियसली सी दो चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, एक हिस्ट्री और एक होता है जोग्राफिकल एरिया। यही दो बड़े चीज़ें हैं, यही दो बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डाइवर्सिटी को बहुत बड़ा मोड़ मिलता है। हिस्ट्री, किस तरीके से इतिहास बना, किस तरीके से वास्को ड गामा इंडिया की खोज की, उन्होंने सी रूट निकाला और उसके बाद कई लोग हिंदुस्तान में इसी तरीके से आना शुरू हुए। किस तरीके से जोग्राफिकल एरिया बदला, हम समुद्र के पास रहते हैं हम कुछ और उगाते हैं, हम डेजर्ट में रहते हैं हम कुछ और उगाते हैं, हम माउंटेन्स पे रहते हैं तो हम किस तरह की लाइफ के साथ जीते हैं। जोग्राफी भी इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करती है। ओके, अब ऊपर एक ये लिस्ट दी हुई है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, लिस्ट एटलीस्ट 3 डिफरेंट वेज in which people in India do following। One of the possible answers has been provided for you already। Okay, so first is different ways in which people pray, यानी कि अलग अलग तरीके जिस तरीके से लोग प्रे करते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है थ्रू सिंगिंग अ हाइम, यानी कि लोग, आपने देखा होगा अगर आप अपने घर में देखते हैं तो आपकी दादी किस तरीके से प्रे करती होंगी, वो हो सकता है वो चैंट करती हों, वो एक माला आती है वो उसको चैंट करती रहते हैं, कुछ लोग भजन गाते हैं, कुछ लोग कीर्तन करते हैं, कोई सुबह सुबह उठ के अपने घर में पूजा करता है, कोई पौधों में जल चढ़ाता है, कोई सूर्यदेव को जल देता है। तो देयर इज़ अ वेरी डिफरेंट वेज ऑफ प्रेइंग। कुछ लोग सिर्फ मेडिटेशन करना पसंद करते हैं टू एज अ प्रेयर। ओके, देन वी टॉक अबाउट डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरिड। अब लोग शादी करते हैं, मैरिज होती है। आप आज तक अपने पेरेंट्स के साथ कितनी बार अलग अलग शादियों में गए होंगे, आपने देखा होगा हर जगह अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग तरीके से शादी हो रही है। कुछ लोग टेंपल मंदिर में शादी करते हैं, द क्रिश्चियन गेट मैरिज इन अ चर्च, सिख पीपल दे गॉट मैरिड इन दिस गुरुद्वारा, जहाँ पे वो उनकी होली बुक होती है, गुरु ग्रंथ साहिब। Okay, in front of that they take this vow of getting married। So these are the different ways of getting married। Then we talk about different ways in which people dress। ड्रेसेस आप देख ही सकते हैं, आप बॉय एंड गर्ल में डिफरेंस लगा लीजिए, आप रिलीजन्स में डिफरेंस लगा लीजिए, आप एजेस में डिफरेंस लगा लीजिए, देयर इज़ एन नंबर ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है ना, राजस्थान में पगड़ी पहनी जाती है, पंजाब में भी पगड़ी पहनी जाती है, लेकिन राजस्थान की पहने हुई पगड़ी और पंजाब में सिख लोगों की पहनी हुई पगड़ी में अंतर आप देख सकते हैं, और दोनों को पगड़ी ही कहा जाता है, राइट। मणिपुर के अंदर औरतें जो है वो फानेक पहनती हैं। ओके,
देन कम्स द डिफरेंट वेज इन विच पीपल ग्रीट ईच अदर। अलग अलग तरीके से हम लोग कभी नमस्ते बोलते हैं, कोई नमस्कार बोलता है, कोई हेलो बोलता है, कोई सत श्री अकाल बोलता है, झारखंड के अंदर जोहार बोलते हैं, और कोई मुस्लिम्स लोग वालेकुम अस्सलाम बोलते हैं। सो देयर इज़ अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ ग्रीटिंग समवन। डिफरेंट वेज इन विच पीपल कुक राइस, आई टोल्ड यू इन प्रीवियस पेज पे मैंने आपको समझाया था कि देयर इज़ अ वेरी डिफरेंट वेज होते हैं जिस तरीके से लोग राइस को पकाते हैं, ठीक है ना। कोई बिरयानी बनाता है मीट और वेजिटेबल के साथ, कोई खीर बनाता है एज अ स्वीट डिश, कोई इडली और डोसा बना देता है, कोई उसको पीस के पोहा बना देता है। सो देयर इज़ अ डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग अ वन सिंगल थिंग। आलू है, पोटैटो, आपने पोटैटो की n नंबर ऑफ वेराइटीज़ बन सकती हैं। सो बट पोटैटो तो पोटैटो रहेगा ना। सो देर इज़ डाइवर्सिटी इन एवरी सेंस। आप कोई भी ऐसी सेंस नहीं है जिसमें आप सोच नहीं सकते। देर इज़ दैट मच ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया एंड दैट मेक्स आर इंडिया अ यूनिक एंड अ वेरी ब्यूटिफुल कंट्री टू लिव इन। Okay, let's move forward. Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different. ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप ये देखें कि लोगों के पहनावे में, कपड़े पहनने और खाने में अलग अलग तरह के लोग हैं। लोग बहुत अलग अलग तरह के काम भी करते हैं। आपने देखा होगा कोई मटका बनाता है, तो कोई किताबें लिखता है, कोई पेंटिंग करता है, तो कोई म्यूजिशियन है, कोई क्रिकेटर है, कोई मूवीज़ बनाता है, कोई एक्टिंग करता है। सो देर इज़ एन नंबर ऑफ वर्क्स टू डू इन द लाइफ एंड पीपल डू अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स इन अ लाइफ. In cities, it is often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surroundings. यानी कि हम लोग अगर एक सिंपल गांव में नहीं रहते, हम लोग शहर में रहते, तो हमें पता भी नहीं होता कि गांव के लोग किस तरीके से अपनी फिजिकल लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। उनको अपने खेतों में इरिगेशन भी देखना है, उन्हें बारिशों का भी ध्यान रखना है, उन्हें हवा पानी का भी ध्यान रखना है, एट द सेम टाइम उन्हें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि फसल कब काटनी है। हमारे लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं, हम शहरों में रहते हैं, हमें सीधा अपने घर से उतरना है, एक सुपरमार्केट में जाना है, सामान खरीदना और घर आना है। वी डोंट बॉदर अबाउट दीज थिंग्स. सो पीपल हैव डिफरेंट वर्क टू डू and they live in a different way and they do different kind of a work or activities. Let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region. और इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है कि जब हम कहते हैं कि historical और geographical factors एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से डाइवर्सिटी ऑफ रीजन्स चलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे एक एग्जांपल देके समझाया गया है ऑफ टू स्टेट्स, वन इज़ केरला एंड वन इज़ लद्दाख. केरला इज़ द southern part of India and Ladakh is the northernmost part of the country. Now they both have different lifestyle, they both have different way of living, they both have different kind of a vegetation, agricultural process, people living there, their working way to do, the clothing pattern, the eating pattern, everything has a different way. But both the places come in India and the people living in this place are called as Indians only. Okay. And in further class, in the next class, we'll talk about Ladakh and we'll talk about Kerala. We'll talk about the unity in diversity and we'll discuss some of the questions and we'll end up our chapter there. Thank you so much.